हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में, जो एक सिग्मॉइड कर्व है। आप इस कर्व को लेके एग्ज़ाम में कभी कभी दिक्कत में आ जाते हो कि क्या आंसर होगा, तो हम बहुत आसानी से इस कर्व के बारे में जानेंगे। जब परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन वर्सेस PO2 ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सिग्मॉइड ग्राफ मिलता है, जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व में एक P50 वैल्यू भी आती है, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि जब 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन पे जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उसे बोलेंगे P50 वैल्यू। मतलब जितना ही कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ही अगर सैचुरेशन 50% हो जा रहा है तो मतलब उतनी अच्छी बात है, क्योंकि कम ही PO2 पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन अटैच हो गए हैं। मतलब 50% मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए हैं किससे, हीमोग्लोबिन से। तो मतलब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी अच्छी है ऑक्सीजन के लिए। तो जितना कम P50 वैल्यू होगा उतना ज़्यादा एफिनिटी होगा ऑक्सीजन के लिए। तो एक रेसिप्रोकल इनमें रिलेशन है। परसेंटेज सैचुरेशन ग्राफ को PO2 के साथ हमने बनाया और देखा कि फीटल हीमोग्लोबिन का कर्व ऊपर जा रहा है। मतलब परसेंटेज सैचुरेशन कर्व ऊपर है फीटल हीमोग्लोबिन का, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेटेड रहेगा, क्योंकि उसकी हीमोग्लोबिन के टुवर्ड्स ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में एक बात होती है, लेफ़्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ़्ट शिफ्ट, आप इस ग्राफ को थोड़ा सा रोटेट कीजिए और इस ग्राफ के पीछे से देखिए, तो जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड आ रहा है वो लेफ़्ट शिफ्ट होगा और जो राइट हैंड साइड आ रहा है उसे राइट शिफ्ट बोलेंगे। तो लेफ़्ट शिफ्ट कौन सा है, हेल्डन है या बोहर है, ये कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। बहुत आसान है, जिसमें एल आएगा वो लेफ़्ट शिफ्ट होगा और जिसमें आर आएगा वो राइट शिफ्ट होगा। हेल्डन में एल आता है वो लेफ़्ट शिफ्ट होगा, बोहर में आर आता है वो राइट शिफ्ट होगा। हेल्डन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट देखेंगे तो हेल्डन इफेक्ट सबसे पहले क्या है, लेफ़्ट शिफ्ट है, तो बोहर इफेक्ट राइट शिफ्ट है। हेल्डन इफेक्ट कहाँ हो रहा है, एल है, एल इसमें आ रहा है, लेफ़्ट शिफ्ट में भी एल आ रहा है, हेल्डन में भी एल आ रहा है। तो ये होगा कहाँ पर, ये होगा लंग्स पर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, जब CO2 टिश्यू से लंग्स पे आ रहा है या लंग्स पे आ चुका है, तब ये इफेक्ट स्टार्ट्स हो जाता है और वर्कआउट करता है लंग्स पे। तो इसमें अब देखते हैं लंग्स पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताइए, ज़्यादा होगा या कम होगा। ज़्यादा होगा, हेल्डन इफेक्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। PO2 ज़्यादा होगा तो PCO2 क्या होगा, कम होगा। अच्छा, अगर ये PCO2 कम होगा तो मतलब H+ आयन कंसनट्रेशन भी कम होगा, क्योंकि H+ आयन कंसनट्रेशन जनरेट होता है मेटाबॉलिज्म से। तो जितना कम मेटाबॉलिज्म होगा, क्योंकि यहाँ पर तो फ्रेश एयर आ रहा है, तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म तो बहुत कम हो रहा है। टिश्यू लेवल पे बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो वहाँ पर H+ आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, जो बोहर इफेक्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन लंग्स पे ये इनरिच होते हैं PO2 से, तो H+ आयन कंसनट्रेशन कम होगा। इसका मतलब pH ज़्यादा होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल इनवर्स रिलेशन होते हैं इनके बीच में, pH और H+ आयन कंसनट्रेशन के बीच में। अब लंग्स पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब डाइफॉस्फोग्लिसरेट होता है, जो एज अ साइड पाथवे होता है, ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। तो ये 2,3-DPG जो बन रहा है RBC में मेटाबॉलिज्म से, तो ये कम होगा लंग्स पे, क्योंकि लंग्स पे मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। ये टिश्यू से लेता है। 2,3-DPG साइकिल होती है इसकी और ये बनता है।
तो ये मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है, इसलिए मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है लंग्स के लेवल पे, तो ये कम होगा। और यही ज़्यादा होगा 2-3 DPG ज़्यादा होगा कहाँ पर, बोहर एफर्ट में, क्योंकि ये लेवल ऑफ टिश्यू पे काम कर रहा है। P50 value decreases because hemoglobin affinity increases for O2 at the level of lungs। आप देखिए ना, लंग्स पे जा रहा है, ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी ज़्यादा है, तभी तो ऑक्सीजन उसे बाइंड हो रहा है, वरना ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं होता और वो CO2 छोड़ता ही नहीं, क्योंकि CO2 की अफिनिटी 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो P50 वैल्यू घटना होगा। देखिए आप ऐसे याद कीजिए कि ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग इंक्रीज़ हो गई है, तो ऑक्सीजन की अफिनिटी इंक्रीज़ हो गई है, तो P50 वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल इन्वर्स है दोनों का। अब बोहर शिफ्ट में क्लोराइड शिफ्ट, बोहर इफेक्ट में क्लोराइड शिफ्ट आता है, तो हेल्डेन इफेक्ट में रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगा। अब हम बात करेंगे क्लोराइड शिफ्ट की। जब CO2 एट द लेवल ऑफ टिश्यू एंटर करता है RBC में, तो ये वाटर से मिलके कार्बनिक अनहाइड्रेटेड एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO2 CO3 बनाता है, और ये H2CO3 फिर H+ और HCO3- बनाते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन से बाइंड था, ये ऑक्सीजन लीव करेगा तो हीमोग्लोबिन खाली होगा, और ये जो हीमोग्लोबिन खाली हुए हैं 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, वो बाइंड करेंगे H+ आयन से, तो HB बनाएंगे, और ये बाइकार्बोनेट निकल जाएगा RBC से बाहर निकल जाएगा और प्लाज्मा में चले जाएगा। किसके थ्रू गया, Band3 प्रोटीन के थ्रू गया। और अगर ये बाइकार्बोनेट गया तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए क्लोराइड RBC के अंदर आएगा, और इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अब देखिए क्लोराइड ऑस्मोटिकली मोर एक्टिव है किसके मुकाबले में, बाइकार्बोनेट के मुकाबले में, तो वीनस ब्लड जो होंगे उसमें जो RBC का साइज होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस जो क्लोराइड है वो अंदर आया है, तो अब ऑस्मोटिकली ये ज़्यादा एक्टिव है, और ये पानी को अपने अंदर खींचेगा, तो वेनस ब्लड में 3% ज़्यादा साइज होती है RBC की। आपको एक चीज़ और याद करना है, Band3 प्रोटीन जो क्लोराइड शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना न भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लेटेस्ट अपडेट देखते रहें।